हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो, सचिन का घर का जो पार्टी चल रहा है उसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर आए हैं। जितने भी यूट्यूबर फेमस हैं, एक के दो के नहीं आए हैं। जैसे कि कनिका भूषण और ये एक और है जो जिया शाश्वत राय, ये लोग नहीं आए हैं। बाकी मेरे ख्याल से सभी लोग आए हैं और सभी लोगों का ब्लॉगिंग देखने में आजकल मज़ा आ रहा है। सभी लोगों में कुछ न कुछ आपको अलग अलग दिखने को मिल रहा है। तो मैंने ऐसे ही अभी चला रही थी यूट्यूब, तो मेरे को मम्पी राहुल का वीडियो दिखा और मैं उसको देखी। मैं सबका वीडियो पूरा वॉच करती हूँ। तो उसमें मनीषा ने जितने भी आप नए यूट्यूबर आए थे, जिसको जो पहले से नहीं जानता था, तो एक दूसरे को मिलवा रहे थे कि ये शबनम है, ये नीतू दीदी हैं। सभी को मतलब राहुल के ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करवा रही थी। तो उसमें एक चीज़ मुझे मनीषा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और जैसा कि उसके ऊपर लोग सवाल भी उठाते थे, ट्रोल भी बहुत ज़्यादा लोग करते थे कि मनीषा तुरंत रोने लगती है मुंह फाड़ फाड़ के। जो लोग मतलब उसको हेट करते हैं मनीषा को, मेरे भी कमेंट में आके जो लोग बोलते थे कि तुरंत मुंह फाड़ के रोने लगती है, तो किसी के रुलाई का कोई परिभाषा नहीं होता है कि कोई बनावटी, अगर जो बनावटी रोता है ना तो उसके आँख से आंसू कभी नहीं आता है, और जो दिल से रोता है ना उसको पता ही नहीं रहता कि हम रो कैसे रहे हैं, भले ही सामने वाला वो मजाक ही उड़ाए। तो उसी तरीके से मनीषा की आदत है बच्चों जैसे रोने की, मतलब बच्चे जैसे चिल्ला के रोते हैं उस टाइप में। और माता रानी का जो जागरण होने वाला है, उसी टॉपिक पे बात करते करते उसने बोला दो शब्द, जो कि आप लोगों के बीच में मैं रखना चाह रही हूँ कि क्यों रोती है। तो यही उसका बोलना था कि जैसे कि कोई भी पूजा पाठ होता है या भक्ति भाव होता है, माता की भी चौकी होती है, माता का जागरण होता है, या खाटू श्याम का भी पिछले बार देख लीजिए, ये नेहा जी के घर में जो खाटू श्याम का जागरण था, भजन कीर्तन था, उसमें मनीषा बहुत भावुक हो गई थी। और जाहिर सी बात है हम और आप भी भावुक हो जाते, अंदर से जो भाव निकलता है एकदम लगता है कि अब इसके सिवा कुछ है भी नहीं, यही है जो भी है, दुनियादारी गई भाड़ में। तो बताया कि जब भजन कीर्तन होता है तो मेरा अंदर से जो भाव होता है ना वो ऑटोमेटिक निकलता है, और उस टाइम पे यही लगता है कि मेरे साथ में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ें घूमने लगती हैं जब भजन कीर्तन होता है। तो मुझे कितनी परेशानियाँ हुई, मैं कितने मतलब कितनी परेशानियों को लेके सफ़र कर रही हूँ, ये सब चीज़ें आप और हम नहीं जानते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बोलने वाले तो उसको बोल दे रहे हैं कि वो बहू है, सास को नहीं देखती है, ननद को नहीं पूछती है। ये कभी भाव नहीं देखा कि वो भी एक बेटी है, उसके अंदर भी दिल है, उसको भी प्यार चाहिए। मैं ये कहती हूँ लोगों को कि जो लोग प्यार चाहिए मनीषा का, तो मनीषा अभी बच्ची है। आप मनीषा दूसरे घर से आई है, उसको चाहिए आपसे प्यार। अगर आप उतना प्यार देती तो मनीषा भी आपको उतना ही प्यार देती। आपको आपके घर में वो आई है, ना कि आप उसके घर में एडजस्ट हुए हो। तो कोई भी लड़की हो, हमारी जितनी भी बहनें हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम और आप दूसरे घर से अगर अपने ससुराल गए हैं तो जाहिर सी बात है सबको दिक्कत परेशानियाँ शुरू में हुई हैं। किसी किसी का एडजस्ट नहीं होता है और किसी किसी का एडजस्ट हो जाता है, कोई उसी रंग में ढल जाता है, और किसी को टाइम चाहिए होता है। मेरे ख्याल से सब बहुओं को टाइम देना चाहिए, हर ससुराल वालों को। उसको जो नहीं आता है उसको आप अपने रंग में रंगिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी के लिए प्यार है और दूसरे की बेटी के लिए इतनी नफरत है कि आप ये भूल जाएं कि वो बेटी है, वो भी किसी की जन्मी है। बस यही कहना है आप लोगों के बीच में। मैं उसकी चीज़ों को मैं अगर समझ पा रही हूँ तो आप लोग बताना कि आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो कि नहीं। बस उसका यही भाव है कि जो चीज़ें उसके साथ चल रही हैं, हर चीज़ में उसको ट्रोल किया जाता है। माँ ना बनने पे ट्रोल किया जाता है, घर वालों के लिए ट्रोल किया जाता है, ससुराल वालों के लिए ट्रोल किया जाता है। यही सब चीज़ें वो झेल झेल के जो है ना, वो एकदम अंदर से घुट घुट के मरती है। ये किसी ने नहीं देखा, उसका फीलिंग किसी को नहीं दिखता है, कोई भी A to Z किसी का भी फीलिंग नहीं दिखता है। सब परिभाषा आके समझाते हैं, फलाने ढिमाके
फलाने ढिमाके का इमोशनल है और एक अनजान व्यक्ति आपके घर में आके है, उसका इमोशनल कहाँ गया? आपने प्यार दिया होता तो सामने से प्यार मिलता, आप नफरत ही देने लगी तो वो कहाँ से प्यार देगी और उसके अंदर नफरत भरती जाएगी। वो है तो गैर ही खून, आपकी खून तो नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए इतना सब करते हो और दूसरों के बच्चों के लिए इतना सब मतलब सुना देते हो, तो बेचारी करे क्या? उसमें भी मैं दोस्तों उसका दोष नहीं दूंगी, उसका तो कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। जो भी करती है सचिन के बिना तो वो कर नहीं सकती है, सचिन जो करेंगे वो करेगी। तो जाहिर सी बात है, जब उनका हस्बैंड ही वैसा है तो फिर वो करे क्या? अगर सचिन गलत है तो उसके मनीषा गलत भी है किसी की नज़र में, तो उसके पीछे सचिन का हाथ है। जाहिर सी बात है, अगर सचिन सही है, कुछ सही कर रहा है, तो उसके पीछे भी मनीषा का हाथ है। तो इसमें किसी को भी खोद विनोद नहीं करना चाहिए, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी सबका अपना अपना है, मैं नहीं जानती हूँ। बस मैंने देखा मम्पी राहुल का जो ब्लॉग है उसमें अच्छा लगा मुझे उसकी बात, तो मैंने सोचा सही बात है यार, जब ऐसी चीज़ें होती हैं भक्ति भाव वाली ना, तो फिर इमोशन जो होता है ना निकल के आ जाता है, इमोशनल हो जाता है इंसान, फिर वो आंसू रुकता नहीं है। हर आपने देखा होगा जितने भी सिंगर हैं स्टेज शो करते हैं, आँख में उसकी आंसू आ जाता है, वो भाव निकलता है, वो कनेक्ट हो जाते हैं, एकदम कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे दुनियादारी कुछ भी नहीं दिखती, हमारे आसपास क्या दिखता है, तो इसलिए वो रोती है बेचारी। और उसके रोने पे भी लोग आप रोल करते हो, तो ये गलत बात है। उसके आंसू नहीं है, उसका इमोशनल आंसू जो गिरता है वो दिखावा लगता है लोगों को, फेक लगता है लोगों को, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू हैं भाई, हम ऐसा कैसे डिसाइड कर देते हैं कि एक पार्ट सही है और एक पार्ट बिल्कुल गलत है? आपने कभी ये सोचा है कि भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मानते हैं कि ये वाला गलत है तो ये वाला भी गलत होगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार में होती है, वही परिवार में खटास हो जाता है, बस कहने की इसमें कोई वो नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।